स्वागतम। आज का मुख्य विषय है आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का काव्य स्वरूप, जिसे हम काव्य लक्षण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य स्वरूप में क्या कहा है। कहते हैं एवमस्य कारणम उक्त्वा स्वरूपम आह। एवं इस प्रकार, अस्य का अर्थ यहाँ पे है काव्यस्य, अर्थात काव्य का। इस प्रकार से काव्य के कारणम उक्त्वा, कारण को कहकर स्वरूपम आह, उसके स्वरूप को कहते हैं, अर्थात उस काव्य के लक्षण को कहते हैं। आपने देखा कि प्रथम कारिका में उन्होंने काव्य का मंगलाचरण करते हुए द्वितीय कारिका में काव्य का प्रयोजन बतलाया, और काव्य के प्रयोजन बतलाने के बाद उन्होंने तृतीय कारिका में काव्य के कारण को बतलाया, अर्थात काव्य के हेतु को बतलाया। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि एवं अस्य, एवं मतलब इस प्रकार, अस्य मतलब काव्यस्य, अर्थात काव्य के कारणम उक्त्वा, कारण को कह करके, अर्थात काव्य के कारण को, काव्य के हेतु को, उक्त्वा मतलब कह करके, स्वरूपम आह, स्वरूप को कहते हैं। अब कारिका के माध्यम से बतला रहे हैं, क्या बतला रहे हैं? तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तत्पद यह सर्वनाम पद है, जिसका की अर्थ है काव्य। आपने देखा होगा कि द्वितीय कारिका में उन्होंने काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेशी वेतरक्षते सत्य परिनिर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युदे। इस कारिका में एक बार उन्होंने काव्य पद का प्रयोग कर दिया है, तो अब जब भी उन्हें काव्य पद का प्रयोग करना होगा तो वह काव्य शब्द को न कहकर उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा तृतीय कारिका में जब वह कारण को बतला रहे हैं, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य विक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे, तदुद्भवे। तो यहाँ पे तदुद्भवे में जो तत् है वह काव्य पद का वाचक है। उसी तरह से जब प्रयोजन बतलाते समय उन्होंने काव्य शब्द को एक बार कह दिया, तो उस काव्य शब्द को यदि आगे उन्हें जहाँ कहीं भी कहना होगा तो वह काव्य शब्द का प्रयोग न करके उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। वही यहाँ पर उन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग न करके उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तत् मतलब काव्य। तो यहाँ पे जो तत् शब्द है वह सर्वनाम पद है, और उस सर्वनाम पद का अर्थ है काव्य। जैसा कि आपको विदित होना चाहिए कि कोई भी सर्वनाम शब्द वह किसी पूर्व पद का परामर्शक होता है, और पूर्व पद जो कि प्रयोजन में बतला दिया गया है कि काव्यम, यानी काव्य पद के लिए ही यहाँ पर तत्शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप पूरे इस काव्य के लक्षण को देखेंगे, तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। ये तो मैंने अलग अलग करके बता दिया, यदि आपको एक साथ पढ़ना है तो तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पद है तत् और दूसरा पद है शब्दार्थौ। इस पूरे लक्षण में केवल दो ही मूल पद हैं, एक है तत् और दूसरा है शब्दार्थौ। शब्दार्थौ का अर्थ है शब्दश्च अर्थश्च, शब्दार्थौ। यहाँ पे द्वंद्व समास किया गया है। तो शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ क्या है? तो कहा तत्, तत् का अर्थ काव्य, यानी शब्द और अर्थ ही काव्य है। पूरी इस कारिका का अर्थ केवल इतना ही है मूल पदों के द्वारा कि शब्दार्थौ तत्, तत् का मतलब काव्यम। क्या हो गया मतलब? शब्दार्थौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ काव्य होता है, शब्द और अर्थ काव्य होता है। अब देखेंगे कि इन दोनों पदों के अतिरिक्त
तत् और शब्दार्थौ, इन दोनों पदों के अतिरिक्त जितने भी आपको अन्य पद दिख रहे हैं वह शब्दार्थौ का ही विशेषण है। शब्दार्थौ, शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ, यह प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। जिस तरह से बालकः, बालकौ है, उसी तरह से शब्दार्थौ, बालकौ की तरह शब्दार्थौ भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। अब जितने भी आपको प्रथमा विभक्ति द्विवचन के रूप दिखेंगे वह पद इस शब्दार्थौ का विशेषण बनेगा। अर्थात यह शब्दार्थौ विशेष्य पद है। इसके अतिरिक्त जितने भी इसमें पद दिख रहे हैं वह इस शब्दार्थौ का विशेषण है। तो पहला विशेषण है, तत् को यदि अलग कर लेंगे तो बचा क्या, अदोषौ, यानी पहला विशेषण है अदोषौ। और दूसरा विशेषण है, यहाँ पे अयादि संधि है, एचो अयवायावः सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे अयादि संधि हुई है, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सगुणौ। अब तीसरा पद हमको मिला अनलंकृति, क्योंकि यहाँ पे व में अ छुपा हुआ है। अयादि संधि तोड़ने के बाद जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे व में अ छुपा हुआ है, तो हो जाएगा तीसरा विशेषण अनलंकृति। यहाँ पे अनलंकृति यह प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। जिस तरह से शब्दार्थौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, अदोषौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है और सगुणौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, उसी तरह से अनलंकृति, इसीलिए त में दीर्घ इकार की मात्रा लगी है। जिस तरह से आप मति शब्द का रूप चलाते हैं, मति मति मतयः, उसी तरह से कृति कृति कृतयः, तो यह प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है अनलंकृति। तो क्या हो गया अर्थ कि शब्दार्थौ, तो वह शब्दार्थौ कैसा हो, तो कहा अदोषौ, यानी दोष रहित हो। वह शब्दार्थ दोष रहित हो। और कैसा हो, तो कहा सगुणौ, यानी गुण से युक्त हो। वह शब्दार्थ गुण से युक्त हो। और कैसा हो शब्दार्थ, तो कहा अनलंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वापि, क्वापि का अर्थ कहीं कहीं, कहीं कहीं अनलंकृति यानी अलंकार रहित, ठीक है, कहीं कहीं अलंकार रहित शब्दार्थ काव्यम, तत्काव्यम यानी काव्य होता है। तो पूरे इस कारिका का अर्थ देखेंगे कि अदोषौ अर्थात दोष रहित, सगुणौ अर्थात गुण से युक्त, अनलंकृति पुनः क्वापि यानी कहीं कहीं, क्वापि मतलब कहीं कहीं, अनलंकृति कहीं कहीं अलंकार रहित शब्दार्थ, शब्दार्थौ तत् माने काव्यम यानी काव्य होता है। क्या हो गया पूरा अर्थ कि दोष रहित, गुणों से युक्त, कहीं कहीं अलंकार रहित शब्दार्थ काव्य कहलाता है। यही इस काव्य का लक्षण है। आप देखेंगे कि इस काव्य के लक्षण में मम्मटाचार्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, इस काव्य प्रकाश में इन्हीं काव्य लक्षणों का ही इन्होंने पूरी के पूरे काव्य प्रकाश में व्याख्या की है। जैसे आप क्रमशः देखें कि आपने यहाँ पे तत्शब्द का प्रयोग किया है और तत्शब्द का हमने अर्थ बतलाया कि काव्य होता है। तो पहले उन्होंने काव्य का यानी इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए काव्य का प्रयोजन बतलाया, फिर इसके बाद काव्य का हेतु बतलाया, अब इस काव्य का लक्षण बतला रहे हैं। फिर इसके बाद उस काव्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, जिसको ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य और चित्र काव्य कहा जाता है। तो इन क्रमशः इन 3 भेदों का वर्णन प्रथम उल्लास में करेंगे। फिर दूसरे उल्लास में यहाँ पे शब्दार्थ शब्द का प्रयोग किया है। तत्से तो काव्य हो गया, तो पहले उल्लास में उन्होंने काव्य से संबंधित उसके मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य का लक्षण और काव्य के भेद इनका वर्णन किया। दूसरे उल्लास में शब्दार्थ शब्द की व्याख्या करेंगे।
तो शब्दार्थ में पहले शब्द है, फिर इसके बाद अर्थ शब्द है। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। और 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। और 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इस शब्दार्थ की व्याख्या करेंगे द्वितीय उल्लास में। फिर इसके बाद तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता का अलग से व्याख्या करेंगे, क्योंकि इसमें शब्दार्थ में अर्थ शब्द भी निहित है, इसलिए अर्थ व्यंजकता का तृतीय उल्लास में वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे। इसके बाद चतुर्थ उल्लास में, जो पहले उल्लास में काव्य के 3 भेद बतलाए थे, उसमें जो पहला भेद था ध्वनि काव्य, अर्थात जिसको हम उत्तम काव्य कह सकते हैं, तो चतुर्थ उल्लास में उन्होंने ध्वनि काव्य अर्थात उत्तम काव्य का वर्णन किया है। 5वें उल्लास में काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग काव्य का वर्णन किया है। और 6ठे उल्लास में इन्होंने जो काव्य का तीसरा भेद है, जिसको हम चित्र काव्य कह सकते हैं, उसका उन्होंने 6ठे उल्लास में वर्णन किया है। फिर 7वें उल्लास में उन्होंने अदोसौ जो पद का यहाँ पे विन्यास किया है, इस अदोसौ पद से 7वें उल्लास में इन्होंने दोष का वर्णन किया है, 8वें में गुण का वर्णन किया है, 9वें और 10वें में क्रमशः 9वें में शब्दालंकार और 10वें में अर्थालंकार का व्याख्या की है। आपने देखा कि इस काव्य प्रकाश में इसी लक्षण में आए हुए जितने पद हैं, उन्हीं पदों की व्याख्या पूरे इस ग्रंथ में की जा रही है। तो आपने देखा कि इस काव्य का लक्षण क्या हुआ, तो कहा तत् शब्दार्थौ, यानी शब्दार्थौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। तो वह शब्दार्थ कैसा होना चाहिए, किस शब्दार्थ को, किस तरह के शब्दार्थ को हम काव्य कहेंगे, तो कहा अदोषौ, यानी दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य कहेंगे। अलग अलग अन्वय करके देख सकते हैं। शब्दार्थौ अदोषौ, अदोषौ शब्दार्थौ तत्, यानी दोष रहित शब्दार्थ को काव्य कहेंगे। और कैसे शब्दार्थ को काव्य कहेंगे, तो कहा सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम, यानी गुण से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहेंगे। और तीसरा विशेषण बताया अनलंकृति पुनः क्वापि, यानी कहीं कहीं अलंकार रहित शब्दार्थ को भी काव्य कहेंगे। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बतलाया था कि विशेष्य पद है शब्दार्थौ, और इसके बाद विशेषण इसके 3 पद हैं, अदोषौ, सगुणौ एवं अलंकृति। अब वृत्ति में बता रहे हैं कि दोष गुणालंकारा वक्ष्यन्ते। क्या कहा, दोष गुणालंकारा वक्ष्यन्ते। यहाँ पे बतलाया था उन्होंने अदोषौ, वही कहा दोष, सगुणौ गुण, अनलंकृति अलंकार, वक्ष्यन्ते यानी आगे इनका हम वर्णन करेंगे। मम्मटाचार्य कह रहे हैं कि दोष गुण अलंकार इत्यादि का हम आगे चल के दोष का 7वें उल्लास में, गुण का 8वें उल्लास में और अलंकार का 9वें और 10वें उल्लास में वक्ष्यन्ते यानी वर्णन हम करेंगे। आगे कह रहे हैं क्वापि इति अनेन एतत् आह। यहाँ पे जो क्वापि शब्द का प्रयोग किया है, कहा ना पुनः क्वापि, इस क्वापि शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि क्वापि इति, यह जो क्वापि पद है इसका क्या अर्थ है, कहा यत सर्वत्र सालंकारो। क्वापि कहने का आशय है कि सभी जगह अलंकार युक्त काव्य होता है। ठीक है, जितने भी काव्य, मान लीजिए 1000 काव्य लिखे गए हैं, तो सभी जगह अलंकार से युक्त काव्य होता है। क्वचित्तु, कहीं कहीं ऐसे बहुत 2-4, मान लीजिए 1000 काव्य हैं, उसमें 2-4 ऐसे पद्य होंगे जहाँ पे कि अलंकार नहीं होगा, फिर भी हम काव्य उसको कह लेंगे। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं क्वचित्तु स्फुट अलंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। क्वचित्तु कहीं कहीं 1000 काव्यों में 2-4 ऐसे पद्य होंगे जो कि स्फुट अलंकार विरहेपि, यानी
स्पष्ट अलंकार के न होने पर, उसके विरह होने पर न काव्यत्व हानि, काव्य की हानि नहीं होगी, यानी हम उसे भी काव्य कहेंगे। हजारों हजार काव्य लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर दो चार ऐसे पद्य हैं, उन हजारों काव्यों में दो चार ऐसे पद्य होंगे जिसमें कि स्पष्ट रूप से अलंकार दिखाई नहीं देता होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, लेकिन फिर भी हम उसे रस की प्रधानता के कारण, जब वहाँ पे रस प्रधान हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में रस की प्रधानता के कारण वहाँ पर न काव्यत्व हानि, काव्य की हानि नहीं होगी, अर्थात उसे हम काव्य कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा था उन्होंने अनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात कहीं कहीं अलंकार के न होने पर भी काव्य होता है। उसी बात को और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यत सर्वत्र सालंकारो, यानी सभी जगह, सभी काव्यों में, सभी पद्यों में, सभी ग्रंथों में सालंकारो, अलंकार से युक्त ही काव्य होता है। क्वचित तो कहीं कहीं ऐसे दो चार ऐसे पद्य होंगे जहाँ पर स्फुट अलंकार विरहेपि, स्पष्ट रूप से अलंकार वहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा, वहाँ पर न काव्यत्व हानि, वहाँ पर किसी प्रकार की काव्य की हानि नहीं मानी जाएगी। हम उसे भी, उस तरह के पद्यों को, उस तरह के श्लोक को भी मान लेंगे कि यह काव्य है, अर्थात वह कविता है। अलंकार न होने पर किसी हम ऐसे दो चार पद्यों को अकाव्य नहीं कहेंगे, अर्थात उसमें किसी प्रकार के काव्य की हानि नहीं होंगी। यथा, जैसा कि यह उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? नीचे से देखिए, लिखा है रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। ठीक है, रेवा, रेवा माने नर्मदा, है ना। रोधसी यानी नर्मदा नदी के, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर, वेतसी तरुतले, उसके जो वेतस में है ना, तरुतले वृक्ष के नीचे, नीचे जो है चेतः समुत्कंठ थे, यानी चित्त जो है, मन जो है, क्या हो रहा है, उत्कंठित हो रहा है। यह जो पद्य है एक श्रृंगारिक पद्य है, और इसमें एक स्त्री का वर्णन है। अपने बीते हुए दिनों को वह स्मरण करते हुए कह रही है कि यह कौमार हरः स एव ही वरस्ता। ठीक है, यह कौमार हरः स एव ही वरस्ता, यानी यह माने जो कौमार हरः, यानी हमारे कौमार्य को हरण करने वाला, स एव ही वरः, वह वही वर है, अर्थात वही मेरा पति देव है। ता एव चैत्र छपाह, ता एव चैत्र छपाह, और यह वही चैत्र की रात्रि है। च उन्मीलित मालती सुरभयः, च माने और, उन्मीलित यानी खिली हुई, मालती सुरभयः, इस मालती पुष्प की सुगंध आ रही है। और क्या हो रहा है, तो कहा प्रौढ़ा कदम्बा अनिलाः, अनिला, अनिला, अनिल माने वायु, यानी कदम्ब की शाखाओं से यह प्रौढ़ा यानी प्रमत्त युक्त हवाएं, अनिल माने हवाएं बह रही हैं। सा चैवास्मि, मैं भी वही हूँ। तथापि, तथापि फिर भी, तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, तथापि फिर भी, तत्र माने वहाँ, सुरत व्यापार लीला विधौ, यानी उस काम क्रीड़ा के लीला में, चेतः समुत्कंठते, वह जो मेरा चित्त है वह क्या हो रहा है, बार बार उत्कंठित हो रहा है। तो कहाँ पर, तो उस रेवा रोधसी वेतसी तरुतले, हैं, उस रेवा नदी के किनारे पर जो वेतस का वृक्ष है उसके तले, यानी उसके नीचे मेरा जो चित्त है वह क्या हो रहा है, उत्कंठित हो रहा है। पूरा भाव देखिए इस पद्य का, क्या कहना चाहते हैं। कोई स्त्री है, कोई कह सकते हैं प्रेमिका है, वह अपने पति के संयोग के बीते हुए दिनों को स्मरण करते हुए कह रही है कि यह वही मेरा पतिदेव है जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया था, और यह वही चैत्र की रातें हैं, और यह वही खिली हुई
मालती पुष्प की सुगंधें हैं, और यह वही कदम्ब के वृक्ष से टकराती हुई सुगंधित हवाएं बह रही हैं। सा चैव अस्मि, मैं भी वही हूँ। तथापि फिर भी तत्र यानी उस सूरत व्यापार लीला विधौ, उस काम क्रीड़ा के विधि में चेत समुत्कंठते, यह जो मेरा चित्त है बार बार उत्कंठित हो रहा है। इस रेवा रोदसी, इस रेवा नर्मदा तट के वेतसी तरुतले यानी वेतस के वृक्ष के नीचे मेरा जो यह हृदय है, यह जो चित्त है, वह बार बार उत्कंठित हो रहा है। यह उदाहरण मम्मटाचार्य ने इसलिए दिया है कि इस उदाहरण में किसी प्रकार का अलंकार नहीं है। वही नीचे कह रहे हैं कि अत्र स्फुटो न कश्चित अलंकार, यानी अत्र यानी इस काव्य में अर्थात इस पद्य में स्फुटो न कश्चित अलंकार, किसी प्रकार का स्फुट यानी स्पष्ट रूप से अलंकार नहीं है। रसस्य च प्राधान्य नालंकारता है यहाँ पे, और रसस्य और रस का प्राधान्य होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का अलंकार भी नहीं है। आपने देखा कि जो भी ऊपर उपयुक्त पद्य दिया हुआ है उस पद्य में किसी प्रकार का अलंकार नहीं है, और रस की प्रधानता होने के कारण भी यहाँ पे किसी प्रकार का अलंकार दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो क्या ऐसे हम पद्य को काव्य नहीं कहेंगे? तो मम्मट ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह के पद्य को भी हम काव्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुण भी है, रस की प्रधानता भी है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन अलंकार नहीं है। तो कहीं कहीं अलंकार न होने पर भी काव्य होता है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया था। अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं कहीं अलंकार के न होने पर भी काव्य होता है। उसी बात को यहाँ पर उन्होंने बताया था, क्वचित तो स्फुटालंकार विरहे पिन काव्यत्वहानि, यानी कहीं कहीं स्फुट अलंकार के न होने पर भी काव्य की हानि नहीं होती है। जैसा कि इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बतला दिया कि इस पद्य में किसी प्रकार का स्पष्ट अलंकार नहीं है। अत्र स्फुटो न कश्चित अलंकार, किसी प्रकार का स्पष्ट अलंकार नहीं है, केवल रस की प्रधानता है। रसस्य च प्राधान्य, रस की प्रधानता होने से भी यहाँ पर किसी प्रकार की अलंकार नहीं है। यदि अलंकार यहाँ पे नहीं है, इस पद्य में नहीं है, तो क्या हम इसे काव्य न समझें? तो मम्मट ने कहा कि नहीं, इसे काव्य माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुण है, दोष से रहित है, केवल अलंकार नहीं है। तो अलंकार न होने से कहीं कहीं काव्य भी होता है, इसलिए हम इसे काव्य मानेंगे, और यह अपने आप में पूर्ण काव्य है।